आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और आज के इस वीडियो में आपको हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं भाई, जो कि अब की बार जो है 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको हम 15 सवाल बताएंगे जो कि समाकलन के हैं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। जो स्टूडेंट कमजोर होंगे ना उनको भी बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो पहली सवाल है, और ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको करते भी चलिएगा भाई, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस तो हमें भाई साथ में ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको सवाल को साथ में करते हैं और आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा भाई। चलिए देखिए सवाल को कैसे करना, और जितने भी सवाल बताएंगे काफी इंपॉर्टेंट है। और सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन को देख पाएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में 100% करें जितना हम बता रहे भाई इतना आएगा। क्योंकि भाई लाखों बच्चों जो है पढ़े हुए हैं, जो कि अगले सत्र जो है बहुत सारे बच्चों को भाई हेल्प मिला था, बहुत सारे बच्चे एक एक महीने में पढ़ के अच्छा खासा नंबर लाए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इंटीग्रल का अंदर हम पारी पारी गुणा करेंगे, तो इंटीग्रल का हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5x²। अब जो है यहाँ पर dx के साथ हम इसे क्या करेंगे, अलग कर देंगे प्लस में। देखिए काफ़ी आसान है, पहले इंटीग्रल के साथ इसको किए, dx के साथ अलग कर दिए। अब इंटीग्रल को और अंदर लेकर आएंगे तो इंटीग्रल sin x dx के साथ हम अलग कर देंगे प्लस। इंटीग्रल को और अंदर ले आएंगे तो इंटीग्रल 3e⁻x dx, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² के साथ जो ये 5 है ना, ये गिनती है, तो इस गिनती को हम 5 यानी कि इंटीग्रल से मतलब बाहर कर देंगे, गिनती आपका इंटीग्रल के बाहर होगा। तो यहाँ पर बचेगा x² dx प्लस में ये साइन है, अगर करना चाहो तो इसका समाकलन कर दो, नहीं तो अभी एक बार इसको वैसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा sin x dx, पड़ा रहने दो अभी, प्लस में 3 को बाहर कर दो, इंटीग्रल में क्या बचेगा e⁻x और dx बचा। तो यहाँ पर देखिए 5 बीच में यहाँ गुणा करेंगे, x² का समाकलन करेंगे तो समाकलन का रूल होता है पावर में 1 जुड़ेगा, तो x की पावर जो 2 है पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 से 1 3 हो जाएगा, और यही हमें बटे में करना है प्लस। साइन x का जो समाकलन होता है भाई, फार्मूला आप लोग तैयार करिएगा, बाकी हम फार्मूला कई बार बताए हुए हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि भाई नॉर्मल फार्मूला आपको आता होगा, जैसे मान लो इंटीग्रल साइन x ना भी पता हो तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस x, ठीक। साइन x क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस x होगा, प्लस में 3 को लिखेंगे, बीच में यहाँ इंटू मानेंगे, e⁻x का जो समाकलन होता है वो e⁻x ही रहता है, e⁻x का समाकलन e⁻x ही रहेगा, और यहाँ पर प्लस का हम c करेंगे, जो कि c हमें लगाना पड़ता है, जो कि एक स्वेच्छ अचर माना जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 5x³ होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम cos x को लिखेंगे, प्लस में 3 को लिखेंगे, गुणा कराएंगे तो 3e⁻x हो जाएगा प्लस में c, और यही जो है इसका उत्तर होगा, जो कि काफ़ी आसान था। ये भाई सवाल बिल्कुल आसान थी, आपके समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए जो ये सवाल आपके सामने है, ये आपको भाई विकल्प में दे सकता है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिए, विकल्प में आपको ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हम सभी सवाल को बताएंगे भाई, जो कि ऑप्शनल से लेकर जो कि 8 नंबर तक आते हैं, सारे क्वेश्चन को कराएंगे, आप देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रल पहले हम लगा लेंगे, ये देखिए a-b के रूप का है ना, जैसे a-b का होल स्क्वायर होता है। फार्मूला क्या होता है, पहली का वर्ग, पहली का मतलब √x का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद धन में दूसरी का वर्ग होता है 1/√x का स्क्वायर करेंगे, ये दूसरे के स्थान पर था। माइनस में 2ab होता है, तो माइनस में 2a की जगह पर पहला है √x और b की जगह पर 1/√x हो जाएगा, जो कि इसको एक ब्रैकेट में करेंगे, ठीक, और यहाँ पर हम ds कर देंगे। अब आपका स्क्वायर हट जाएगा, a² + b² माइनस 2ab के फॉर्म में हो गया। अब क्या करना है, इंटीग्रल देखिए यहाँ पर √x का स्क्वायर है, तो ये x आपका बाहर निकल आएगा रूट से, क्योंकि स्क्वायर है, रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या रूट से बाहर आ जाती है, स्क्वायर भी लिखा नहीं जाता है। प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये x हमारा जो है रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक। √x का करेंगे तो माइनस √x कट गया, हमारा 2 बचा है, 2 × 9 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर dx हो जाएगा। अब इसको अलग करिए तो x के साथ dx अलग कर देंगे, बीच में प्लस है, इंटीग्रल को लाएंगे 1/x के साथ अलग कर देंगे, माइनस में ये 2 है, यहाँ पर इसको भी अलग कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग समझिएगा, इसकी x में जो है x की पावर 1 माना जाता है, समाकलन का रूल होता है कि पावर में 1 जोड़िए और उसी पावर को बटे में करना है। तो इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 2 होगा, बटे का 2, प्लस में 1/x का अगर हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log x होगा। क्या हो जाएगा, log x होगा, माइनस 2 है, 2 हमारा बाहर आ जाएगा, जब 2 को हटाएंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 बाहर आएगा तो यहाँ पर 2 × 1 मतलब अंदर 1 बचेगा, और 1 का समाकलन x हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का c कर देंगे, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, और ये आपके समझ में आएगा। विकल्प में आएगा तो और विकल्प में रहेगा ये सब, और विकल्प में नहीं आएगा तो ये 2 नंबर में कन्फर्म है कि आएगा। इसको आप भाई आपके समझ में आया होगा, इतना हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। आप समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए हम देखते हैं तीसरी नंबर सवाल।
अब यहाँ पर देखिए जो तीसरे नंबर सवाल है, ये सवाल जो है बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसको थोड़ा बहुत हमको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना मतलब सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर जो है dx को अगर हम साइड में कर दें, अगर हम dx को यहाँ पर साइड में कर दें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम एक मानेंगे और उस एक के जगह पर एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा कक्षा 10 में ही मिला था ये, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल एक होता है। मतलब यहाँ पर सब dx को जब साइड करेंगे तो यहाँ पर एक मानेंगे और उस एक की जगह पर हम लिखेंगे क्या, उस एक की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके बटे में क्या है, बटे में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा हो गया। चाहो तो इसको एक ब्रैकेट में भी कर सकते हो, बाकी ये पूरे के बटे में है इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी भी नहीं है। अब इसको अलग अलग करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, अब इस साइन स्क्वायर एक्स के बटे में कर देंगे पूरा, यानी कि ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस करेंगे। अब हम कॉस स्क्वायर एक्स के बटे में करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स के बटे में करेंगे कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे हम dx कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स हमारा कट जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स हमारा कटेगा। इंटीग्रल यहाँ पर देखिए कटने के बाद एक बचेगा, एक की बटे में क्या होगा कॉस स्क्वायर, तो एक की बटे में कॉस स्क्वायर जो होता है ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक की बटे में कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक, क्योंकि 1/cos जो होता है ये सेक होता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स हो गया प्लस में, यहाँ पर कटने के बाद एक आएगा, यहाँ पर भी एक आएगा, लेकिन साइन स्क्वायर ही करना, साइन स्क्वायर ही रहेगा, तो 1/sin जो होता है ये कोसेक होता है और स्क्वायर लगा है इस वजह से ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम dx लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम dx कर देंगे, तो इंटीग्रल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx कर देंगे प्लस में, इंटीग्रल को और अंदर लाएंगे तो इंटीग्रल हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है जो सेक स्क्वायर एक्स है ये समाकलन, मतलब इंटीग्रल में अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो ये tan x हो जाता है, इसका समाकलन होता है tan x, मतलब सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन है वो tan x होता है। फिर यहाँ पर लगेगा प्लस, लेकिन कोसेक का जो होता है ये माइनस में cot x होता है, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस माइनस का cot x करेंगे और साथ में यहाँ प्लस का c कर देंगे, जो कि यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर चौथी जो है आप देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान है, चलिए इसको हम देखते हैं आखिर कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को वैसे ही नोट कर लो ई, अगर हम इसको टी माने ना तो टी मानने का मतलब है कि जिसको भी हम टी मानेंगे उसका औकलन करेंगे और एक्स क्यूब का औकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, मतलब ये वाला एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं कट जाएगा, तो इसको हम टी मान लेते हैं। जब टी मानेंगे तो यहाँ पर साइड में हम मानते हैं माना, इसी के नीचे भी मान सकते हो टी बराबर एक्स क्यूब। जब भी समाकलन हो या अवकलन हो अगर हम टी मानते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा चाहे जिसको हम टी माने उसका हमें औकलन ही करना पड़ता है, तो इसका औकलन करेंगे तो हो जाएगा dt/dx होगा और इसका औकलन करेंगे घात आगे आएगा, घात में कम कर देंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, और मेरा भाई अपना मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ पर dx निकालना है, तो dt 3 गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx, यहाँ से dx का मान निकालना है तो ये dt इसको हटा दीजिए, यहाँ पर बटे में आ जाएगा, तो यहाँ dx निकल कर आ गया dt/3x स्क्वायर, तो यहाँ dx की जगह पर हो जाएगा dt/3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाता है, इंटीग्रल ये हो जाएगा e⁻t, 3 को बाहर निकाल देंगे 1/3 हो जाएगा dt हो जाएगा 1/3 e⁻t dt है तो ये बाहर निकल आएगा et हो जाएगा, प्लस का c होगा 1/3 होगा e, पावर में कितना है t के जगह पर हम कितना करेंगे x क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर x क्यूब हो जाएगा प्लस में c हो गया और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर कौन सी भाई चौथी है, जो कि काफ़ी आसान था। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 5वीं की तो आपके स्क्रीन के सामने है, देखिए इसको कैसे करना है। तो देखिए जब भी आपको इस तरीके से मतलब बटे में आ जाए तो 1 हो गया बटे में, जब ये बटे में इसको पूर्ण वर्ग भी द्वारा जो है इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए एक काम करिए, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर सकते हो क्या, तो आप कहेंगे हाँ भाई 2 को हम 1 कर सकते हैं, ये क्यों कि ये पता है ताकि ये इंटीग्रल 1/, ये तीनों फार्मूला बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया और साथ में ये 1 बचा है तो 1 को भी हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इतना कहने के बाद ये फार्मूला बनेगा, फार्मूला कौन सा बनेगा, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। देखिए फार्मूला अगर आपको तैयार है तो ये आपको आसानी से हो जाएगा, और फार्मूला नहीं तैयार है तो आप इसको बनाकर जो है इसमें फार्मूला हेट सकते हैं। और फार्मूला तैयार कैसे होता है भाई, सवाल को जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे फार्मूला अपने आप तैयार हो जाए। हम तो अपने हिसाब से भाई हम अपने जीवन में कभी भी फार्मूले को तैयार ही नहीं किए हैं, बल्कि प्रैक्टिस करते गए, फार्मूले की जरूरत पड़ती गई और फार्मूला आराम से तैयार हो गया।
तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/a tan इनवर्स यक्स प्लस सी होगा। तो 1/a ए की जगह पर देखिए ये यक्स की जगह पर है, ये ए है तो ए की जगह पर 1 ही है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स। यक्स की जगह पर क्या है, यक्स प्लस 1 है। ए की जगह नीचे क्या रहता है, यक्स/a रहता है, ए की जगह 1 करेंगे और प्लस का सी कर देंगे। देखिए यक्स की जगह पर जैसे कुछ और होता है तो उसको हम टी मानते हैं, लेकिन इसको टी मानेंगे औकलन करेंगे तो एक ही आएगा, तो ऐसे कंडीशन में टी मानने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 1/a का मतलब 1 हुआ, 1 को हटा दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस 1 प्लस का सी करेंगे और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। आइए हम देखते हैं, ये हमारी सवाल नंबर 5वीं थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6वीं, जो कि भाई सारी सवाल आपके समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वीं जो है आपके सामने है। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको टी मान ले पूरे को, अगर इसको हम पूरे को टी मान ले तो ये वाला वैसे ही कट जा रहा है, क्योंकि टी मानेंगे तो 2x + 0 होगा, ये वाला कट जाएगा। आप यहाँ पर दो कंडीशन है, चाहो तो पूरे को टी मान लो, पूरे को टी मान लो, या चाहे पूरे को टी मान लीजिए, या फिर यक्स स्क्वायर को ही टी मानेंगे तब भी हमारा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं भाई, हम पूरे को ही टी मान लेते हैं। क्या करते हैं, पूरे को टी मान लेते हैं। तो इंटीग्रल 1/x और इस पूरे को टी मान लिए, ठीक। जब इसको पूरे को टी मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना टी बराबर x² + 1, तो ये हो जाएगा dt/का dx इक्वल में, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये होगा 2x, घात आगे घात में कम करें तो 2x हो जाएगा और 1 का औकलन 0 हो जाएगा, हटाइए, तो ये हो जाएगा dt, तिरछा गुणा करेंगे 2x बटे में आएगा और ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इतना हमारा हो जाएगा। तो इतना शायद भाई थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत पड़ जाएगी। तो ये dx बटे में आ रहा है तो ये कट नहीं रहा है ना, तो ऐसे कंडीशन में इसको टी नहीं मान, टी मानने का मतलब है कि ये वाला कटना चाहिए, ये कट नहीं रहा। तो एक काम करिए, इसको टी मत मानिए। आइए इसको थोड़ा बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बनाकर इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये नीचे यहाँ पर अभी dx को रहने दो, x² + 1, ये पूरी सवाल ही है। एक काम करो, यहाँ x² कर दो, यहाँ पर अपने आप x हो जाएगा। अब क्या काम करो पता है, x² को टी मानो बस, तो 1/, अच्छा x है, x/, इसको टी मानो, इसको t+1 हो गया, मतलब x² को हम यहाँ पर देखिए ये नहीं है, काटा गया है। हम क्या काम करते हैं कि टी मानेंगे केवल x² को, तो dt/dx होगा, ये हो जाएगा हमारा 2x, dt/2x होगा, बराबर में कितना होगा, dx होगा। तो dx की जगह पर dt/का 2x, ये वाला x हमारा कट गया। तो ये वाले दो को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, इंटीग्रल में 1/t होगा और ये t + 1 हो गया, dt हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/2 से मतलब है नहीं, ठीक। इंटीग्रल में इसको क्या काम करिए, इसको 1/t कर दो और यहाँ पर साइड में 1/t+1 करेंगे, जो कि इसको आंशिक भिन्न में सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ ऐसे हम तिरछा गुणा करेंगे तो t+1 का नाम t+1 होगा, t+1 होगा, इधर से करेंगे t का नाम t होगा। अगर बीच में हम माइनस कर दें तो ये इससे कट गया, मतलब बीच में माइनस कर दो, ये कट के ऊपर एक आया, यानी कि इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आ जाएगा। इसको करने के लिए भाई रीजन मतलब तरीका कैसे करना पड़ा, पहले 1 की बटे में t अलग किए, 1 की बटे में इतना अलग किए, बीच में चिन्ह देना है, मतलब कुल मिला के ऊपर एक बचना चाहिए बस, तो इसलिए माइनस किए, यहाँ देखो ना माइनस किए थे ताकि एक बचे। तो ये हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट लगाते हैं। अगर इंटीग्रल को इसके साथ करेंगे तो 1/t जो है ये log t में बदल जाएगा, और इंटीग्रल को इसमें करेंगे तो ये भी हमारा log t में बदल जाएगा, t+1 ही आएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे। उस इतना कहने के बाद ये हो जाएगा 1/2 होगा, ये log हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, जैसे log m हो और log n हो, तो log m - log n हो तो ये हो जाता है हमारा log m बटे का n हो जाता है। क्या होता है, m बटे का n हो जाता है। तो log m की जगह पर t होगा, बटे में n की जगह पर t+1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस का c कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा log t का मान रखिए। तो t की जगह पर हम कितना करेंगे, ये देखो x² करेंगे, t की जगह कितना करेंगे, x² करेंगे, तो ये हो जाएगा x² + 1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का c कर देंगे, जो कि यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। और बाकी आप यहाँ पर भी t का मान रख देंगे, ये भी आपका सही है। अगर बटे में ना करना हो, दोनों अलग अलग log में रहेगा, बाकी दोनों आपका सही रहेगा। विकल्प ही अगर आता है तो विकल्प में भाई देखिए, विकल्प में अगर आएगा तो आपको विकल्प में चेक करना होगा। अगर ऐसे ही log दिया है तो वो भी सही है, सही दोनों है, क्योंकि देखिए जरूरी आपको भाई बताना है, क्योंकि विकल्प में आ गया तो वहाँ पर भी आपका नंबर रहता है, तो दोनों सही है, बाकी आप कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर ये 6वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7वीं, जो कि ये भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे, 1/, कर लेते हैं, dx को भी साइड में कर देंगे, तो e⁻x है प्लस में, ये माइनस में है, तो इस माइनस को प्लस करने के लिए इसको बटे में कर देते हैं, ठीक। तो ये dx साइड हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटीग्रल 1/,
ऐसे हम तिरछा गुणा करा देते हैं, तो ये ई की पावर यक्स का जब तिरछा गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1। जैसे हम तिरछा गुणा कराते हैं ना, तो ये पूरे के बटे में की पावर यक्स हो जाता है, और यह डी एक्स आपका ये मेन लाइन के सामने रहेगा। यहाँ पर देखिए, तो ये ई एक्स बाहर बाहर के हिसाब से कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया, और नीचे कितना है, ई की पावर यक्स का स्क्वायर है प्लस 1 है, और ये हमारा डी एक्स है। एक काम करिए, यहीं साइड में हम इसकी मान लेते हैं, माना ई की पावर यक्स को टी मानेंगे, तो माना टी बराबर ई की पावर यक्स, कुछ भी मानेंगे तो अवकलन करना पड़ेगा, डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा। ई एक्स का अवकलन ई एक्स ही रहता है, तो यहाँ पर डी टी तिरछा गुणा के हिसाब से ये यहाँ, तो ये हो जाएगा ई की पावर यक्स, और डी एक्स हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रल ई की पावर यक्स, इसको टी माने तो टी स्क्वायर प्लस में 1 हो गया, जहाँ डी एक्स होना चाहिए वहाँ पर हो जाएगा डी टी अपान ई की पावर यक्स, ये इससे कट गया। अब उसके बाद जो है इंटीग्रल होगा 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1 होगा, और ये डी टी हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स टी होगा, क्या होगा, tan इनवर्स टी होगा प्लस का सी होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स टी का मान रखेंगे, तो टी का मान क्या है, ई की पावर यक्स है प्लस का सी, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सेम इसी प्रकार से एक सवाल और पूछता है, जैसे इंटीग्रल में ई की पावर यक्स हो प्लस ई की पावर यक्स, ई की पावर यक्स माइनस ई की पावर माइनस, इस प्रकार से भी पूछता है। ये माइनस प्लस ऊपर नीचे भी चेंज कर देता है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो नीचे पूरे को टी मानेंगे तो ऊपर वाला अपने आप कट जाता है, तो उसको आप लोग खुद करिएगा एक बार। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 8 जो है आपके सामने है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो cos 2x का एक फार्मूला होता है, क्या होता है पता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये इसका फार्मूला होता है। एक काम करिए, इसको भी अगर आगे पीछे आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि देखिए प्लस है तो आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस में दिक्कतें होती हैं, लेकिन प्लस में आगे पीछे हम कर सकते हैं, तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार इसको हम जोड़ेंगे, पहले इसको इंटीग्रल के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये cos x प्लस में साइन एक्स, एक बार इसको हम जोड़ेंगे और एक बार इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो cos एक्स माइनस साइन, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से एक बार जोड़े एक बार घटाए, और ये cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। इसका मतलब है कि होल स्क्वायर का मतलब कि ये 2 बार लिखा जाएगा, एक बार हो गया और अगली बार हम करेंगे तो ये हमारा कितने हो गया, दूसरी बार हो गया, तो इससे ये कट गया, इंटीग्रल आपका लगा रहेगा। तो इंटीग्रल हो गया, ये हो गया हमारा cos एक्स माइनस में साइन एक्स हो गया, और ये हमारा क्या है, cos एक्स प्लस में कितना है, साइन एक्स है, और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब यहाँ पर आपको हम बता दें, नीचे वाले को टी मानिए, नीचे वाले को टी मानिए, नीचे टी मानेंगे तो ऊपर कन्फर्म है कि कट जाएगा, तो यहाँ पर टी बराबर लिख देंगे, माना टी बराबर cos एक्स प्लस में साइन एक्स, तो ये हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स इक्वल, कॉस को करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, यक्स सब जगह यक्स रहेगा भाई, तो ये साइन एक्स हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का ही रहेगा cos एक्स, तो डी टी बराबर का, इसको आगे पीछे कर लो, तो cos एक्स माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, cos एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, मतलब इस सब के स्थान पर हम डी टी कर देंगे, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, डी टी करेंगे। पूरे नीचे भाई, नीचे पूरे को हमने टी माना है, नीचे इस पूरे को क्या माने हैं, टी माने हैं, तो ये हमारा जो फार्मूला बनेगा पता है, ये log टी हो जाएगा प्लस का सी लगेगा, log टी, टी का मान रख दीजिए, टी का मान कितना, यही टी का मान है, मतलब cos एक्स प्लस में साइन एक्स, ये टी का मान है, और बाकी इसको साइन कॉस को आगे पीछे भी कर सकते हैं, और यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा। और ये हमारी सवाल नंबर 8 है। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 9, जो कि आज की इस वीडियो में टोटल हम 15 सवाल देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम सवाल नंबर 9 की बात करें तो भाई आपके स्क्रीन के सामने है, यहाँ पर भी सेम वे से ही करना है जैसे हम इसके जस्ट पहले किए थे। cos 2x का फार्मूला क्या रहेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, ठीक, रूट के अंदर है, बटे में जो है रूट के अंदर है। 1 का जो फार्मूला होता है पता है, ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है, अगर आप ध्यान दीजिए, अभी कहीं मिला भी था 1 का फार्मूला cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये वाला प्लस लगेगा। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है पता है, ये होता है 2 साइन एक्स cos एक्स होता है, यहाँ पर क्या लगेगा, dx लगेगा, इंटीग्रल। तो ऊपर ये जो स्क्वायर है, इसका मतलब है कि एक बार जोड़ कर लिखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा ना, एक बार जोड़ो और एक बार क्या करेंगे, इसको हम घटा कर लिखेंगे, एक बार जोड़कर एक बार घटा कर। अब ये हो गया पूरे के बटे में, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से, ये थोड़ा आगे पीछे है, 2ab के हिसाब से ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह cos एक्स प्लस बी की जगह साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा, और साथ में ही ये रूट के अंदर है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अब इतना करने के बाद जो है इंटीग्रल हो गया, ये हो जाएगा हमारा cos एक्स प्लस में साइन एक्स, ब्रैकेट हो गया, और अगला क्या है, ये cos एक्स होगा माइनस में साइन एक्स होगा, पूरे के बटे में
ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है रूट में, तो होल स्क्वायर है रूट में, तो ये हमारा एक बार क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ डी एक्स करेंगे मतलब ये इससे क्या हो गया, कट गया, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा इंटीग्रल में। ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ब्रेकेट बंद करके यहाँ डी एक्स करेंगे। अब देखिए कॉस का जो समाकलन होता है ये माइनस साइन एक्स होगा, ये माइनस तो है ही, साइन का केवल कॉस एक्स होता है, प्लस का सी लगेगा। अब माइनस कॉमन लेने से कोई फायदा है ही नहीं, इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। लेकिन यहाँ पर भाई थोड़ा सा बताना चाहेंगे, कॉस का जो होता है ये प्लस ही साइन होता है, कॉस का साइन ही होता है, माइनस ये जो साइन का है ना ये माइनस कॉस होता है, तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, मतलब दोनों प्लस में रहेगा, बाकी सही है, थोड़ा फार्मूला का अंतर था। अब यहाँ पर देखिए जो है 10वीं नंबर तो काफ़ी आसान, इसको आप कर ही सकते हैं। लॉग को टी मानो, नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पर टी मान लेंगे हम लॉग एक्स को, और टी माने तो अवकलन करेंगे तो डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे 1 अपान एक्स, तो डी एक्स का नाम क्या हो जाएगा, डी एक्स होगा, इधर से करेंगे तो एक्स डी टी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए लॉग को हम टी मानने हैं बटे में एक्स इंटू, जहाँ डी एक्स होना चाहिए डी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स डी टी होगा, एक्स से एक्स क्या हो गया, कट गया, इंटीग्रल टी डी टी हो जाएगा। अब टी का हम समाकलन करेंगे तो पावर में जुड़ेगा टी स्क्वायर बटे का 2 होगा, प्लस का सी हो जाएगा। अब उसके बाद जो है 1 अपान टू टी का मान रखिए, टी का मान क्या है, लॉग एक्स है, तो यहाँ पर लॉग एक्स करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में सी, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 10वीं है। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 11वीं। अब यहाँ पर जो है 12वीं नंबर सवाल काफ़ी आसान ये भी है। देखिए ये क्या है भाई, कॉट स्क्वायर एक्स है। ध्यान दीजिएगा ये सभी आपके भाई देखिए विकल्प में भी आ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सब विकल्प को लिखे नहीं है, और 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन है सभी के सभी। 5 नंबर में भी कोई सवाल जो बड़ी सवाल है वो 5 नंबर में आती हैं। बाकी 8 नंबर वाले सवाल अभी नहीं हो रहा है, देखिए लास्ट तक कोशिश करेंगे, बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में जो 8 नंबर की सवाल रहेगी समाकलन की वो करा देंगे। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, वहाँ पर आप जाइएगा, तो वहाँ पर आपको टोटल 5 और 8 नंबर वाली ही पूरी सवाल भरी है। 2-3 नंबर मतलब 2 नंबर वाली भी है, 1 नंबर वाली भी है और विकल्प की भी है। और बाकी वहाँ पर अगर आपको पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट है और लास्ट में 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, आप भाई इधर उधर समय गंवाने से अच्छा कि आप जाइए उस प्लेलिस्ट को शुरू से लेकर अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में 95+ नंबर तो फिक्स हो जाएगा। बस आप भाई सवालों को अच्छे से समझने की कोशिश करना, और कोशिश वहाँ पर यही है कि आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला नहीं बनेगा समाकलन में, तो कॉट स्क्वायर का एक नॉर्मल फार्मूला होता है जो कि आपको कक्षा 10 में मिला होगा, 1 + कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल में होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। इस फार्मूले के हिसाब से जहाँ पर कॉट स्क्वायर एक्स है वहाँ पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे डी एक्स कर देंगे, तो इंटीग्रल में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस में इंटीग्रल का 1 डी एक्स हम अलग अलग कर दिए। अगर हम कोसेक स्क्वायर एक्स का जो है समाकलन करें तो ये माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस रहेगा, यहाँ 1 का जो समाकलन होता है वो एक्स होता है, और प्लस का क्या लगेगा, सी लगेगा, और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम सवाल नंबर 12 की बात करें तो भाई 12 नंबर सवाल भी काफ़ी आसान है। अगर हम यहाँ पर देखिए हम इसको टी मानेंगे तो भाई सॉल्व मतलब टी मानकर इसको सॉल्व हम कर ही नहीं सकते, टी मानकर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें बदलाव करना होगा। जैसे 2 है, एक काम करो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दो, क्या करो एक्स स्क्वायर, इसको देखकर हम एक्स स्क्वायर कर दिए और बटे वाला पूरा उतार लिए, ठीक। और यहाँ पर बचा क्या है, 2x एक्स्ट्रा बचा, उस 2x को हम साइड कर देते हैं और यहाँ dx कर देते हैं। अब एक्स स्क्वायर को टी मान लो, माना टी बराबर एक्स स्क्वायर, औकलन करेंगे dt अपान का होगा dx बराबर एक्स स्क्वायर का औकलन होगा 2x, तो ये dt बराबर का तिरछा गुणा कराएंगे 2x dx हो जाएगा। इंटीग्रल हम एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, टी माने हैं, एक्स स्क्वायर को t+1 माने हैं, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर अभी ऐसे ही लगा देंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को क्या करेंगे हम वैसे ही कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा पूरे को टी मान ले ज़्यादा सही रहेगा क्या, अगर हम पूरे को टी मान लेते हैं +1 करेंगे तो 1 वैसे भी 0 हो जाएगा, मतलब 2x ही बचेगा, ये वैसे भी हट जाएगा। एक काम करते हैं हम पूरे को टी मानते हैं, मतलब इस पूरे को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे, ताकि यहाँ पर भाई झंझट खत्म हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर जो है यहाँ से एक्स स्क्वायर का अगर हम मान निकालेंगे तो 1 को उधर भेजना पड़ेगा, मतलब t-1 होगा, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पर t-1 करेंगे यहाँ पर, और ये 2x रहेगा इंटू में, जहाँ dx है उस dx की जगह पर हो जाएगा dt/2x, क्योंकि इसको पक्षांतर करेंगे तो dt/2x ये से कट जाएगा। बाकी इस पूरे की जगह पर भी आप dt कर सकते हो। तो ये हो गया इंटीग्रल t-1 अपान में क्या है टी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट करना चाहो कर दो, यहाँ पर dt है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो t के बटे में टी स्क्वायर करेंगे एक बार, टी
टी के साथ अलग कर दो, डी टी के साथ माइनस। अब 1 की बटे में जो है टी स्क्वायर करेंगे, इसको भी डी टी के साथ हम अलग कर देते हैं, इसको इसमें काटेंगे तो इंटीग्रल 1/t हो गया, डी टी हो गया माइनस, इसको ऊपर लाएंगे टी की पावर में -2 डी टी हो गया। ठीक, अब उसके बाद ये हो जाएगा log t होगा, ये क्या हो जाएगा log t हो जाएगा माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 होगा और यही बटे में हो जाएगा प्लस का c। तो log करेंगे, t का मान रखिए, तो t के जगह पर हम कितना करेंगे x² + 1, ये होगा x² प्लस में 1 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस क्या होगा प्लस होगा, t की पावर -1 है तो इसको प्लस करने के लिए 1/t कर देंगे ताकि t की पावर जो माइनस है वो गायब हो जाए, 1/t करेंगे और उस t की जगह पर x² + 1 कर देते हैं प्लस का c। यही इसका जो है आंसर होगा, जो कि ये सवाल 5 नंबर वाले में आएगी, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सवाल काफ़ी आसान थी और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि ये हमारी 12वीं नंबर थी। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 13वीं, जो कि काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 13वीं जो है भाई आपके स्क्रीन के सामने है, कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये जो cos की पावर 4x है, इसको हम cos² x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस में ये जो साइन की पावर 4 है, ये sin² x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर हम dx करेंगे इंटीग्रल, ये हमारा a² - b² का फार्मूला बनेगा, तो ये हो जाएगा cos² x प्लस में sin² x एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा cos² x माइनस में sin² x, ये अगले ब्रैकेट में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे dx करेंगे। तो यहाँ पर देखिए cos² x प्लस sin² x जो है ये आपका 1 का फार्मूला है, क्योंकि प्लस है तो 1 होगा, और माइनस है तो ये क्या होगा पता है cos 2x का फार्मूला बनेगा, यहाँ पर dx करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल में cos 2x dx होगा। तो cos का फार्मूला हो जाएगा माइनस का साइन, नहीं cos का फार्मूला साइन होता है, साइन का जो है माइनस cos होता है, तो साइन x का जो फार्मूला होता है मतलब cos x का, ये हमारा नॉर्मल आपका साइन 2x हो जाएगा, ये cos x साइन x में बदलता है, तो साइन x कर दिए, x की जगह 2 है तो कोई बात नहीं, इसके बटे में 2 भी हो जाता है, प्लस का c होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब साइन 2x बटे में 2 प्लस का c, ये इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर जो है हम अगली नंबर की बात करें तो आपके सामने है, यहाँ पर देखिए इसको हम क्या काम कर सकते हैं। ये सवाल अभी आपको कहीं मिला था बटे में, ये था इसी तरीके से 1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, चाहे sin² x प्लस cos² करो या फिर cos² प्लस sin² x करो, आपका दोनों सही है भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बाकी हम cos² को ही पहले लिखते हैं, cos² x प्लस sin² x करेंगे, और प्लस में ये हो जाएगा 2 sin x cos x या फिर cos x sin x, दोनों सही है, dx, ये ब्रैकेट तो नहीं लगे, खैर ब्रैकेट मत लगाइएगा। तो ये हमारा देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab बनेगा, मतलब पहली प्लस दूसरी का होल स्क्वायर, तो cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर होगा, dx होगा। इंटीग्रल में ये हो जाएगा cos x प्लस में sin x, ये रूट से हमारा बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, स्क्वायर रूट दोनों गायब होगा। अब अलग अलग करेंगे तो ये cos x dx के साथ अलग हो जाएगा, इंटीग्रल में sin x dx के साथ अलग हो जाएगा। cos x का जो फार्मूला होगा, cos जो है ये प्लस में sin x होता है, तो यहाँ पर प्लस का sin x कर देंगे, लेकिन जो ये साइन होता है ना, ये माइनस का cos होगा, ये ध्यान देना, ये प्लस में है भाई, ये प्लस में है और ये माइनस cos x होगा, और प्लस का c कर देंगे, ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं आज की इस वीडियो की लास्ट नंबर सवाल, जो कि 15वीं है। यहाँ पर देखिए 15वीं नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि इस मॉडल की सवाल अभी इसके पहले आपको कहीं पर हम बताए थे। तो आइए इसको हम छोड़ेंगे नहीं भाई, आप लोग भी जल्दी से कर डालिएगा, क्योंकि देखिए सवाल को छोड़ना नहीं है। अभी सेम ऐसे ही था, शायद ऊपर cos² x माइनस sin² x के रूप का था। तो ये क्या होगा, देखिए ये sin x प्लस में cos x हो गया, नीचे वाला जो है ना ये 1 का फार्मूला बनेगा, 1 का क्या हो जाएगा cos² या sin² x प्लस में cos² x होगा, और ये आपका sin 2x जो है 2 sin x इंटू में cos x हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे dx कर देंगे, तो इंटीग्रल में इसको हम लिखेंगे sin x प्लस में cos x पूरे के बटे में, ये a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला बनेगा। तो a प्लस b होता है, a की जगह sin x है और b की जगह पर क्या है cos x है, इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर होगा, और ये हो गया हमारा dx हो गया। तो इंटीग्रल में ये हो जाएगा हमारा sin x प्लस में cos x पूरे के बटे में, ये होल स्क्वायर है, रूट में है, तो रूट से इसको हम बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा होगा sin x प्लस में क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, जो कि ये हमारा ब्रैकेट से मतलब रूट से क्या हो गया बाहर हो गया, ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, यहाँ पर dx लगेगा। जब ये पूरा से पूरा कट गया तो यहाँ पर 1 dx हो जाएगा, 1 का जो समाकलन होता है ना वो x होता है, प्लस का c करेंगे, और यही इसका उत्तर होगा, जो कि काफ़ी आसान था। और आज की इस वीडियो में हम जितने भी सवाल बताए होंगे भाई, सब की सब सवाल आपके समझ में आई होगी, जो कि काफ़ी आसान से आसान भाषा में बताए, और हम कोशिश करते हैं कि जो भी सवाल आपको बताई जाए वो आपके समझ में आए और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो।
तो आज की इस वीडियो में हमने 15 सवाल देखे, जो कि ये हमारा पार्ट नंबर शायद चौथा था। और बाकी ऐसे ही हम प्रैक्टिस लेकर आए हुए हैं भाई, जो कि इसका आपको प्लेलिस्ट दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। आप जाइएगा देखिएगा, और 100% इतना भाई कंफर्म रहता है कि जितना हम बता रहे हैं उसमें से एक 90% तो आएगा। 10% का जो डाउट है वो आपको सेकेंड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। बाकी इसमें का जो क्वेश्चन भाई लॉन्ग वाला 8 नंबर के छूटे हैं या फिर 5 नंबर के भी जो कुछ छूटे हुए हैं वो आपको अगले पार्ट में करा देंगे। बाकी इसके बाद का जो 5वां पार्ट आएगा, ये चौथा पार्ट है। 5वें पार्ट में पहले हम भाई चैप्टर 2 को एक बार रिवीजन करा देते हैं, चैप्टर 2 का। उसके बाद पार्ट नंबर 6 में आपको सवालें लिखी हुई है, सारी सवालें हम लिखे हुए हैं, जो कि इसमें आपको कितनी सवालें हैं, टोटल 20 सवालें हैं, 20 सवाल हैं। उसके बाद फिर से आपको भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको भाई अलग से मिल ही रहा है। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लेकर आ रहे हैं। और जैसे 10-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपको ले रहे हैं, कई तरीके से आपको ले आ रहे हैं, 1 शॉर्ट वीडियो भी लेकर आ रहे हैं। आप वीडियोज को देखते रहिए तो 100% करें कि आपका अच्छा नंबर बनेगा। और आप इसके साथ अदर्स सब्जेक्ट को भी ध्यान दीजिएगा। अब तो हम भाई फिजिक्स भी जो है चालू कर दिए हैं, जो कि फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना भाई चालू कर दिए हैं, जिसको आप पढ़कर अच्छा नंबर ला सकते हैं। और फिजिक्स के लिए आप लोग भाई वहाँ पर जाइएगा, RSL मैथ रिसर्च सेंटर नाम से एक चैनल है, रिसर्च सेंटर नाम से एक चैनल है। आप वहाँ पर जाएंगे तो उस पर आपको छोटे छोटे वीडियोज के रूप में मिल जाएंगे, जहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। क्योंकि हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं पता है, हेडिंग को ज़्यादातर पढ़ते हैं, और वहाँ पर आपको हम कम से कम हेडिंग में पूरा चैप्टर कवर कराए हुए हैं। आपको मतलब जो हेडिंग बोल देंगे वही आप हेडिंग पढ़ लेंगे, तो वहाँ से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और बाकी बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक होते हैं जो हम टॉपिक छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 10 टॉपिक को पढ़ा, अब एग्जाम में 11वां टॉपिक आ गया, तो अब हम कैसे करेंगे, तो वो भी आपको उसको भी कैसे करना वो तरीका आपको यहाँ पर बताए हुए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन। और अगर कोई बायो से हो तो बायो को भी बता देना भाई, बायो का भी हो सकता है क्वेश्चन, वहाँ पर आपको मिल जाए जल्द से जल्द। और चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, चैनल पर नया हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करेगा। और हाँ, इन सभी सवालों को आप लोग करते चले, और जितना भी हम प्रैक्टिस कराएं उन सभी सवालों को आप साथ में करने की कोशिश किया करो। देखिए आप साथ में करेंगे भाई, देखिए बाद में नोट करने से अच्छा कि आप साथ में करते चलिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है।